गरीब ससुराल। उत्तर भारत के एक छोटे से पहाड़ी किनारे बसे गांव सोनापुर में ठंड हर साल कहर बनकर आती थी। दिसंबर लगते ही हवा ऐसी चलती कि हड्डियां कांपने लगे। सूरज जैसे गांव से रूठ जाता और रातें लंबी होकर गरीबों की परीक्षा लेती। इसी गांव के बाहर सूखी नदी के किनारे मिट्टी और पत्थरों के बीच बसा था एक गरीब ससुराल, जहां इंसान कम जुझारूपन ज्यादा रहता था। उस ससुराल की सबसे छोटी बहू थी सीमा। सीमा की शादी को अभी 2 साल हुए थे। मायके में उसने कभी ऐसी ठंड नहीं देखी थी। वो कच्चा घर जरूर था, पर जमीन के नीचे नहीं। यह ससुराल में घर नाम की चीज बस एक ढालन पर खोदी गई मिट्टी की गुफा थी। ऊपर से फूस और तिरपाल डालकर जैसे तैसे ढक दिया गया था। बाहर से देखने वाला समझ ही नहीं पाता था कि यह कोई रहता भी है। सीमा जब पहली बार ब्याह कर आई तो उसे लगा था कि शायद गरीबी है, पर हालात संभल जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे सर्दी बढ़ी उसे समझ आया कि यह तो हर साल संघर्ष है। ससुर रामदीन बूढ़े हो चुके थे। जोड़ों में दर्द रहता, पर मजदूरी छोड़ी नहीं थी। सास धनिया दिन भर खांसी में डूबी रहती थी, फिर भी चूल्हे पर खाना बनाती। पति रमेश पास के शहर में दिहाड़ी करता था, कई बार हफ्तों घर नहीं लौटता। ठंड की एक रात ऐसी आई जब पारा जैसे जमीन के नीचे उतर गया। हवा सीटी बजाती हुई मिट्टी के घर के अंदर तक घुस रही थी। तिरपाल बार बार फड़फड़ा रही थी। सीमा ने अपनी पुरानी शॉल सास को ओढ़ा दी और खुद पतली चादर में सिकुड़ गई। धनिया कहराते हुए बोली, बहू ऊपर की मिट्टी फिर भी से बैठ गई है। कल थोड़ा सा गोबर मिट्टी लगा देना, नहीं तो ठंडी हवा और घुसेगी। सीमा ने हाँ में सिर हिलाया, पर मन में डर था कहीं पूरी छत ही ना धंस जाए। सुबह हुई तो सूरज की जगह सिर्फ धुंध थी। सीमा बाहर निकली तो देखा गांव के ऊपर बर्फ की हल्की परत जम गई थी। हाथ पैर सुन्न हो गए। उसे पानी भरना था। नदी किनारे पानी था, पर रास्ता बर्फीला। वो फिसलती पड़ती घड़ा भर कर लाई। घर लौटकर उसने चूल्हा जलाने की कोशिश की। लकड़ियां गीली थी, धुआं भर गया, आंखों से पानी निकल गया। सास खांसने लगी, बहू छोड़, आज सूखी रोटी ही खा ले। धनिया बोली। सीमा को यह सुनकर गुस्सा नहीं, दर्द हुआ। उसने किसी तरह आग जलाई, थोड़ी सी दाल उबाली, उसी में सबने हाथ सेकते हुए खाना खाया। दिन बीतते गए, ठंड बढ़ती गई। मिट्टी का घर ठंड को रोक नहीं पाता था। रात में जमीन से ऐसी ठंड उड़ती कि लगता शरीर जम जाएगा। रामदीन कई बार कहते, काश ऊपर पक्का घर होता। सीमा चुप रहती, पर मन ही मन सोचती, क्या गरीबी की कोई तली भी होती है। एक दिन तेज बर्फीली तूफान हवा आया। हवा इतनी तेज थी कि तिरपाल उड़ने लगा। रमेश शहर में फंसा हुआ था। सीमा और बूढ़े ससुर अकेले थे। अचानक एक जोर की आवाज हुई। ऊपर की मिट्टी का एक हिस्सा धंस गया। धनिया डर के मारे चिल्ला उठी, हे भगवान। सीमा ने बिना सोचे समझे अपने हाथों से मिट्टी हटानी शुरू की। पत्थर जमाए, तिरपाल को कसकर बांधा। उसके हाथ छिल गए, उंगलियां सुन्न पड़ गए, पर उसने हार नहीं मानी। रात किसी तरह कट गई। अगली सुबह गांव के 2-4 लोग आए। किसी ने कहा, अरे मिट्टी के नीचे रहना जानलेवा है, ऊपर आ जाओ। रामदीन ने कड़वी हंसी हंसते हुए कहा, ऊपर जमीन किसकी है? अमीरों की, गरीब कहाँ जाए। सीमा यह सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी, पर उसी दिन उसके मन में एक जिद पैदा हुई। रमेश जब 2 दिन बाद लौटा तो सीमा ने उससे साफ कहा, मैं ऐसे नहीं रह सकती। सास बाबूजी को हर रात डर में नहीं रख सकती, कुछ करना होगा। रमेश पहले चुप रहा, फिर बोला, क्या करूं सीमा, मजदूरी से पेट ही भरता है। सीमा ने सुझाव दिया, अगर हम मिट्टी के घर के अंदर ही दूसरा छोटा कमरा बना लें, भूसे, प्लास्टिक, पुराने कपड़ों से जमीन पर लकड़ी बिछा दे, थोड़ी ठंड कम हो जाएगी। रमेश को उम्मीद की किरण दिखी। अगले कुछ दिनों ने मिलकर जुगाड़ शुरू किया। गांव से फेंकी हुई प्लास्टिक शीट्स, पुराने बोरे, सूखी घास सब इकट्ठा किया। जमीन पर लकड़ियां बिछाई, ऊपर से बोरे और कपड़े, दीवारों पर गोबर मिट्टी की मोटी परत लगाई। काम करते समय सीमा के हाथ कांपते थे, पर चेहरे पर संतोष था। जब रात आई तो पहली बार ठंड थोड़ी कम लगी। धनिया ने राहत की सांस ली। बहू तू तो लक्ष्मी बनकर आई है, उसने कहा। सीमा की आंखें भर आई। कुछ दिन बाद गांव में सरकारी कर्मचारी आए, ठंड से प्रभावित परिवारों की सूची बनाने। पहले से कोई नीचे बसे घर तक नहीं आया था।
इस बार सीमा ने हिम्मत करके आवाज़ दी, साहब हम भी यहीं रहते हैं, मिट्टी के नीचे। अधिकारी चौंका, उसने घर देखा, हालात देखा, उसकी आंखें भी भर आई। आप लोग का नाम सूची में जरूर जाएगा, उसने कहा। कुछ हफ्तों बाद कंबल मिले, थोड़ी आर्थिक मदद भी, बहुत बड़ी नहीं थी पर उम्मीद बड़ी थी। उस रात सीमा ने कंबल ओढ़ते हुए आसमान की ओर देखा। मिट्टी के नीचे रहते हुए भी उसे लगा जैसे आज उसका घर थोड़ा ऊपर उठ गया है। रामदीन ने धीमी आवाज में कहा, ठंड तो हर साल आएगी, पर अगर हौसला हो तो मिट्टी भी दीवार बन जाती है। सीमा मुस्कुरा दी। ठंड अभी खत्म नहीं हुई थी, गरीबी भी नहीं गई थी, लेकिन मिट्टी के नीचे बसे उस गरीब ससुराल में अब सिर्फ ठंड नहीं थी, हिम्मत की गर्माहट भी थी।